करण चौटाला जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आज शुरुआत जरूर हुई और ऐलान स्टेज पर हुए। करण जी, क्या कहेंगे? ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से स्पीच के दौरान काफी सारे ऐलान किए गए हैं, भले वो पेंशन का ब्याज दिलाने की बात हो या रोजगार दिलाने की बात हो, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप यूथ हैं और यूथ खासतौर पर इस जगह से जो बातें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कही है उनके ऊपर हम फूल चढ़ाएंगे। सरकार आने में वो सारे किए हुए वायदे हम पूरे करेंगे। हम इन लोगों की तरह नहीं है जिन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल जी का नाम लेकर के सत्ता में आने का काम किया और ये कहा था कि हम उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। इन्होंने तो कहीं उनके पगड़ी को आंच पहुंचाई है, उस पगड़ी को इन्होंने झुकाने का काम किया। बुजुर्गों का जो मान सम्मान उन्होंने बनाया था उसमें आज पेंशनें काट के उन बुजुर्गों का मान सम्मान को घटाने का काम किया। लेकिन हम चौधरी देवीलाल जी की राह पे चलते हुए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच के अनुसार 5100 की पेंशन बनाने का काम करेंगे और जो उन्होंने कहा आज जितनी अनाउंसमेंट करी उन सारियों को पूरा करेंगे। विवाद का जिक्र किया जाए तो 3 स्टेट जो है इस विवाद में मिलते हैं, जिसमें राजस्थान हो गया, यूपी हो गया और हरियाणा हो गया। इससे शुरुआत का मकसद जी देखिए, मेवात क्योंकि एक पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे सरकार ने बहुत भेदभाव इनके साथ रखा हुआ है। और जहाँ तक मेवात की बात है, हमारे परिवार का बहुत पुराना प्रेम प्यार रहा है चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी और अब अभय सिंह जी का भी यही सोचना था कि क्यों ना इस इलाके को लोगों को हम पहले शुरुआत करके इकट्ठा लेकर के चले। तो बिल्कुल देखिए कि इस यात्रा की दोबारा से शुरुआत हुई है। खाना खाने के बाद यात्रा एक बार फिर जो है अपने अगले चरण के लिए जो रवाना हो रही है और खासतौर पे जैसे ही आज एक खास बात देखने को मिली। देखो, आम लोगों के बीच में जाना और अगर हरियाणा के मौसम का जिक्र किया जाए तो मौसम गर्मा रहा है और अभय चौटाला का जिक्र किया जाए और इस यात्रा से हम लोग कह सकते हैं कि हरियाणा की सियासत में भी गर्मी आ जाएगी, क्योंकि मुद्दे बहुत गंभीर है। मुद्दा भ्रष्टाचार का है, मुद्दा रोजगार का है और उन मुद्दों को लेकर 90 हलकों में जाएंगे, यानी कि 90 वो विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर चुनाव लड़ते हैं विधायक। और अभय चौटाला का जिक्र किया जाए तो अभय चौटाला हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के एक अकेले विधायक है और अकेले विधायक जब 90 पर भारी पड़ते हैं तो उस पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सियासत में भी गर्मी आई है और सियासत में हरियाणा की गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है। क्योंकि आज बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दमन। तो आपको बता दें, इनेलो की ओर से ये बड़ा ऐलान आज किया गया है, परिवर्तन यात्रा निकाली गई है और अब 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये परिवर्तन यात्रा चलेगी। करण चौटाला जो है वो मौजूद हैं, उनसे बात करने की कोशिश करूंगा कि आज शुरुआत जरूर हुई और ऐलान स्टेज पर हुए। करण जी, क्या कहेंगे? ओम प्रकाश चौटाला जी की तरफ से स्पीच के दौरान काफी सारे ऐलान किए गए हैं, भले वो पेंशन का ब्याज दिलाने की बात हो या रोजगार दिलाने की बात हो, तो आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप यूथ हैं और यूथ खासतौर पे इस जगह से जो बातें चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने कही है उनके ऊपर हम फूल चढ़ाएंगे। सरकार आने में वो सारे किए हुए वायदे हम पूरे करेंगे। हम इन लोगों की तरह नहीं है जिन्होंने जननायक चौधरी देवीलाल जी का नाम लेकर के सत्ता में आने का काम किया और ये कहा था कि हम उनके पद चिन्हों पे चलते हैं। इन्होंने तो कहीं उनके पगड़ी को आंच पहुंचाई है, उस पगड़ी को इन्होंने झुकाने का काम किया। बुजुर्गों का जो मान सम्मान उन्होंने बनाया था उसमें आज पेंशनें काट के उन बुजुर्गों का मान सम्मान को घटाने का काम किया। लेकिन हम चौधरी देवीलाल जी की राह पे चलते हुए और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की सोच के अनुसार 5100 की पेंशन बनाने का काम करेंगे और जो उन्होंने कहा आज जितनी अनाउंसमेंट करी उन सारियों को पूरा करेंगे। विवाद का जिक्र किया जाए तो 3 स्टेट जो है इस विवाद में मिलते हैं, जिसमें राजस्थान हो गया, यूपी हो गया और हरियाणा हो गया। इससे शुरुआत का मकसद जी देखिए, मेवात क्योंकि एक पिछड़ा हुआ इलाका है, यहाँ पे सरकार ने बहुत भेदभाव इनके साथ रखा हुआ है। और जहाँ तक मेवात की बात है, हमारे परिवार का बहुत पुराना प्रेम प्यार रहा है चौधरी देवीलाल जी, ओम प्रकाश चौटाला जी और अब अभय सिंह जी का भी यही सोचना था कि क्यों ना इस इलाके को लोगों को हम पहले शुरुआत करके इकट्ठा लेकर के चले। तो बिल्कुल देखिए कि इस यात्रा की दोबारा से शुरुआत हुई है। खाना खाने के बाद यात्रा एक बार फिर जो है अपने अगले चरण के लिए जो रवाना हो रही है और खासतौर पे जैसे ही आज एक खास बात देखने को मिली। देखो, आम लोगों के बीच में जाना और अगर हरियाणा के मौसम का जिक्र किया जाए तो मौसम गर्मा रहा है और अभय चौटाला का जिक्र किया जाए और इस यात्रा से हम लोग कह सकते हैं कि हरियाणा की सियासत में भी गर्मी आ जाएगी, क्योंकि मुद्दे बहुत गंभीर है। मुद्दा भ्रष्टाचार का है, मुद्दा रोजगार का है और उन मुद्दों को लेकर 90 हलकों में जाएंगे, यानी कि 90 वो विधानसभा क्षेत्रों में जाएंगे जहां पर चुनाव लड़ते हैं विधायक। और अभय चौटाला का जिक्र किया जाए तो अभय चौटाला हरियाणा के
इंडियन नेशनल लोकदल के एक अकेले विधायक है, और अकेले विधायक जब 90 पर भारी पड़ते हैं तो उस पर सीधे तौर पर कह सकते हैं कि सियासत में भी गर्मी आई है, और सियासत में हरियाणा की गर्मी जो है वो देखने को मिल रही है, क्योंकि आज इस बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए दमन। तो आपको बता दें इनेलो की ओर से ये बड़ा ऐलान आज किया गया है, परिवर्तन यात्रा निकाली गई है और अब 90 विधानसभा क्षेत्रों में ये परिवर्तन यात्रा चलेगी।